हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और इस वीडियो में हम ICAR टेक्नीशियन की कट ऑफ की एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे पेपर कैसा था, इसके अलावा कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया, अप्रॉक्सीमेट अटेंडेंस क्या थी और कट ऑफ क्या हो सकती है। और ये अब तक की जो मेरी जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है, मैंने बहुत सारे एनालिसिस की है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अब तक की मेरी बेस्ट एनालिसिस है। सो चलिए शुरू करते हैं। आप बस ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर वैकेंसीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 641 वैकेंसीज है। आप यहाँ पे ब्रेकआउट उसका देख सकते हैं टोटल, ठीक है। आगे अगर मैं देखूँ पैटर्न की अगर बात करूँ तो जो यहाँ पेपर का पैटर्न था वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल नॉलेज पेपर का पैटर्न जो था बहुत सिंपल था। देखा जाए तो सब जनरल नॉलेज था, मैथमेटिक्स था, साइंस था और सोशल साइंस था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सिर्फ 10th पास स्टूडेंट भी अलाउड थे। इस पेपर को भरने के लिए 10th पास स्टूडेंट भी अलाउड थे। टोटल टाइमिंग जो थी यहाँ पे वो 1.5 घंटे थी और सभी 25 क्वेश्चन हर सेक्शंस के थे और हर सेक्शन जो 25 मार्क्स का था, इन टोटल 100 मार्क्स का था 1.5 घंटे में, राइट। टाइम सफिशिएंट था, नो डाउट। लेकिन जो अगर मैं आगे बात करूँ ना पेपर लेवल की, तो यहाँ पे जो पेपर का लेवल था वो बहुत सरप्राइजिंग था। कारण क्या है, जनरली आजकल सभी पढ़े लिखे हैं ना, तो पढ़े लिखे हैं तो उनको क्या होता है कि पेपर का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चा 10th पास है और अगर वो 12 में है या फिर अगर वो ग्रेजुएट हैं तो वो अंदाज़ा लगाते हैं कि 10th पास वालों के अकॉर्डिंग ही तो पेपर आएगा ना। उस हिसाब से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि पेपर इजी आएगा। जो ग्रेजुएट वाले हैं, जो 12 वाले हैं, उनको लगता है कि पेपर इजी आएगा। तो उसमें क्या होता है, इस बार क्या हुआ ऐसा कि जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूं, बाकी सेक्शंस भी टफ थे, लेकिन अगर मैं क्वांट की बात करूं तो जो मैंने खुद फील किया, जो मैंने खुद देखा और मैंने बहुत सारे लोगों से जो मैंने सुना, उससे मुझे पता चला कि जो पेपर जो था क्वांट का वो IBPS PO मेन्स एज वेल एज जो SSC CGL Tier 2 है उससे सिमिलर था, उसके जैसा था। जिसमें अगर आप देखोगे कि अगर आप उसका मेंस देखोगे ना तो उसमें क्या होता है कि 2 से 3 नंबर कट ऑफ जाता है। आउट ऑफ 60 मार्क्स 2 से 3 नंबर कट ऑफ जाता है। टाइम तो बहुत सारा था, लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश भी की, लेकिन वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। वो होता ना किस तरीके से सॉल्व करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं सेक्शनल जो कट ऑफ है हर सब्जेक्ट का, जैसे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड था मेरा, उसमें क्या था सिस्टम कि जो DI था वो DI IBPS PO मेंस जैसा था। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखोगे IBPS PO मेंस में क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे बड़े बड़े DI होते हैं, इसके अलावा अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने पड़ेंगी और उसके बाद आपको सॉल्व करना होता है। इसमें DI वैसा ही सिमिलर था और जो सिंगल क्वेश्चन थे वो SSC CGL Tier 2 टाइप के थे। CGL का जो Tier 2 पेपर होता है उस टाइप का था। इसका मतलब यह है कि अगर आपको बहुत सारा नॉलेज है, अगर आप CGL के स्टूडेंट हो, अगर आपकी मैथ्स काफ़ी अच्छी है और तो आप और इसके अलावा अगर आपकी स्पीड भी अच्छी है तो शायद आप इसके सेक्शंस में 10-15 क्वेश्चन कर ले जाओ। लेकिन जो CGL में बहुत बेहतर होगा, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, मुझे नहीं लगता कि वो इस एग्ज़ाम में ज़्यादा सीरियस होगा, क्योंकि CGL वाले स्टूडेंट थोड़े ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने सेक्शंस को लेकर, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो 10th बोला गया, लेकिन इस तरीके से पेपर ये सेक्शन काफ़ी टफ था उस कंपैरिजन में, राइट। अगर मैं अगला सेक्शन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो सरप्राइजिंग सेक्शन था वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या था कि अगर किसी ने पेपर को अटैम्प्ट किया तो उनको सरप्राइजिंग ये लगा कि अगर आप देखोगे ये पेपर देखते ही आपको JEE एडवांस की याद आएगी। जिसने भी IIT का तैयारी किया होगा तो उस टाइम पे उनको ये याद आने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन थे। जनरली अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करने को मिलता है। आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो SSC है, रेलवे है, बैंकिंग है, जहाँ पे साइंस पूछा जाता है, या फिर UPSC भी है, वहाँ पे न्यूमेरिकल्स इस तरीके के नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको लेंस के क्वेश्चन थे जिसमें अच्छा खासा पढ़ना था, वो भी इजी न्यूमेरिकल्स नहीं, अच्छा खासा पढ़ना था आपको। उसके अलावा रेजिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन थे, डायोप्टर वाले सिस्टम थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से भरे पड़े थे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, लेवल उनकी काफ़ी अच्छी थी, राइट। अगर मैं SST की बात करूँ, जो SST था, SST एक कह सकते हैं थोड़ा ईजी टू मॉडरेट, ईजी हटा ही दीजिए, पूरा मॉडरेट पेपर था SST का। इसमें 15+ क्वेश्चन करना ईजी था रिलेटिव कंपेयर टू अदर सेक्शन, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कितने फॉर्म फिलअप किए गए, मुझे लगा बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बताया कि फॉर्म बहुत ज़्यादा भर दिया गया है, अप्रॉक्सीमेट 10+ लाख फॉर्म इसमें भरे गए हैं। और कारण बस यही है कि अगर आप देखोगे ना 10th पास वाले लड़के एलिजिबल थे और उनके लिए फॉर्म जो है बहुत कम आता है, आपको पता होगा। जैसे अगर आप देखो MTS हो गया, इसके अलावा अगर आप देख लो GD हो गया, तो इस तरीके से उनके लिए बहुत कम ही फॉर्म आते हैं। और उसके बाद ये आया है तो वो लड़के इंतज़ार करते हैं, क्योंकि 10th में होते हैं और उनको नया नया जोश रहता है कि फॉर्म उनको भरना होता, मतलब उनको भरने का मन करता है। तो ये फॉर्म आया, उन्होंने फॉर्म भरा
और भीड़ इसके वजह से बहुत ज़्यादा हो गई। और क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे थे जो कि बहुत पहली बार एग्ज़ाम दे रहे थे, इसकी वजह से ये था कि इतनी मास वैकेंसी होने के बावजूद भी, मास लोगों को भरने के बावजूद भी अटेंडेंस भी अच्छी थी। अटेंडेंस इसकी अगर आप देखोगे ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की उनके लैब में जो अटेंडेंस था उसके अकॉर्डिंग, तो पता चला कि लैब में अटेंडेंस सभी ने बताया कि बहुत अच्छा था। और ये अप्रॉक्सीमेटली 75 प्लस था, 75 to 80 के अराउंड अटेंडेंस था अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कट ऑफ की एनालिसिस की बात करूं, तो जो देखोगे ना, जो इनकी प्रीवियस रिजल्ट आया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि हर एक स्टूडेंट का पूरा PDF निकाला था। जो एग्ज़ाम था वो 2016 में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था और 2018 में उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो पहला स्टूडेंट है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग है। तो जो पहला स्टूडेंट है, अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो जो पहला स्टूडेंट है वो पीयूष कुमार करके, और उसकी जो रैंक है ये 82 है। 82 मार्क्स वो लेके आया, राइट, जनरल कैंडिडेट का। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करने वाली है, वो ये है कि अगर आप देखोगे ना 2018, 2017, 2016 जो ये ईयर था, उस टाइम पे लोगों को टफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत थी। उस टाइम पे टफ़ पेपर आता था। आज के डेट में अगर आप देखोगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का ऐसा बोल सकता है कि पेपर, हाँ, अगर मेंस का पेपर है वो टफ़ आएगा, लेकिन एक पेपर वाले पेपर में कोई आके ऐसा नहीं कह सकता कि पेपर बहुत टफ़ आया था, क्योंकि आज के टाइम पे पैटर्न चेंज हो गया, पेपर अब टफ़ नहीं आते हैं जनरली। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूँ, जो लास्ट स्टूडेंट है जहाँ पे 39 जो आप देख सकते हो, जिसका जो रैंक था, नंबर था, वो 72 है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो सेकंड PDF मैंने देखा, मैं ये चीज़ दिखाने के पीछे कुछ कारण है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो ये 94 स्टूडेंट है, 94 रैंक जो सीरियल नंबर पे स्टूडेंट है, इसका जो रैंक है ये 67 है, जो लास्ट नंबर है। अगर मैं देखूँ टोटल वैकेंसीज कितनी थी हमारी इस साल की, जो टोटल वैकेंसी है 641। तो अगर आप यहाँ पे 641 देखोगे, 641 में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ ठीक से। तो जो यहाँ पे आप 641 देखोगे ना, 641 में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये जो लड़का है, ये यहाँ पे पिंकी बरुई है, कोई है। और आप यहाँ पे इनका मार्क्स देखोगे, तो इनका मार्क्स 52 था। टोटल वैकेंसीज में 52 मार्क्स था इनका 641 रैंक पे इन्होंने, क्योंकि ये रैंक दे दिए हैं पिछले साल, तो ये आसान हो जाता है इससे कट ऑफ एनालिसिस करना। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो आज के टाइम पे जो लड़का अगर आज के टाइम पे थोड़ा मैं इससे पहले यहाँ बात कर लेता हूँ। आज के टाइम पे जैसे क्या होता है, अगर आप पेपर में सॉल्व करने गए एग्ज़ाम, राइट, एग्ज़ाम में आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो और आपको पता है कि यार 10th लेवल का है और मैं ग्रेजुएट हूँ या फिर मैं 12 पास हूँ, और वहाँ पे आप गए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, राइट। तो सबसे जो पहला चीज़ जो आप फेस करोगे, वो ये फेस करोगे, आप नर्वस हो जाओगे। नर्वसनेस बहुत ईजी है, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हो और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो उससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको आते भी हैं, वो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर दिक्कत आएंगी, और इससे क्या होता है कि ओवरऑल पेपर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। और कारण बस यही है कि जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, पेपर टफ़ आया ये बुरा बात नहीं है। पेपर टफ आने से ये होता है कट ऑफ लिमिट में रहता है, और इससे बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में जो पहले से होता है ना, प्रिपरेशन करके जाते हैं, दिमाग में पहले सेट करके जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि कट ऑफ 80-90 प्लस जाएगा, क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम है। वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनसे सॉल्व नहीं भी होता है, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को तुक्का मार देते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, एक क्वेश्चन गलत होने का साफ साफ मतलब है कि आपको 1.25 साफ साफ मतलब है कि 1.25 मार्क्स आप लूज कर रहे हो। इसका मतलब ये है, अगर आपके 10 क्वेश्चन में गलत हो रहे हैं, तो आपके 12.5 नंबर कट जाएंगे, और ये यहाँ पे बहुत मैटर करता है, राइट। तो यहाँ पे जो आपने 52 मार्क्स देखे, जो 641 स्टूडेंट था इस लिस्ट में, उसका आप देखोगे तो यहाँ पे उसके कितने मार्क्स थे, 52 मार्क्स थे, राइट। जो लड़की थी उसकी 52 मार्क्स थी। और देखेंगे आप तो यहाँ पे अगर जो 9000 रैंक है, 9204 जो रैंक है, वहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस में मार्क्स आए हैं। इसका मतलब यह है कि भीड़ तो है। बहुत लड़के ये भी बोलेंगे कि यार बहुत लोगों ने भरा है, तो इसके वजह से कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, अभी भी पेपर टफ होने के बावजूद भी नहीं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो लड़ाई होती है ना, वो बस कुछ हज़ार लड़कों में ही होता है, बाकी तो भीड़ है, और वो भीड़ आती है, भीड़ जाने के लिए आती है। भीड़ से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सो फाइनली अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, इस साल की जो कट ऑफ की अगर मैं बात करना चाहूँगा, तो वो इस साल का कट ऑफ अगर जनरल के अकॉर्डिंग देखा जाए, जनरल जो मेरे अकॉर्डिंग होगा वो 50 to 52 मार्क्स है, और जो OBC है वो 48 to 50 जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही जाएगी, आप इस बात को ध्यान देना, क्योंकि कट ऑफ है, कट ऑफ प्रेडिक्शन गलत भी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये जो एनालिसिस करने के बाद, जो डेटा देखने के बाद, ये अंदाज़ा लगाया कि इस हिसाब से ही कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी अगर आप देखोगे तो 52 मार्क्स पे जनरल जो लाए हैं वो सिलेक्टेड हैं, 52 मार्क्स वाले कैंडिडेट सेलेक्टेड है, राइट। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो EWS है वो 48 से 50 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा, राइट, सेलेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। फिर SC वाला 43 to 45, ST जो है 40 मार्क्स के अराउंड में इनके अगर मार्क्स आते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं फिर से कहूँगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़
अगर आप CGL में भी देखोगे, CHSL में भी देखोगे, तो ये भीड़ ऐसा नहीं होता कि भीड़ आपको मतलब फ़ाइट देने वाले है। फ़ाइट बस कुछ हज़ार लड़कों में ही होने वाली है और इससे कट ऑफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो भी अगर मान लीजिए पहले से प्रिपेयर करके जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ इस एग्ज़ाम में भी लो जाने वाली है, राइट। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।